everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. This video session is exclusively for the masters student MSc अगर आप VNSU या फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से कर रहे हो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। अगर आपने प्रैक्टिकल जो है ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल के अंदर यूनिट प्रोसेस पढ़ी हुई है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, तो आपको प्रैक्टिकल के अंदर ये सारी जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करनी होती है। इसकी जो प्रोसेस है वो सभी की डिफरेंट होती है, तो जब हम लैब में पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में से निकल जाता है। ऑल्दो आपके लैब के अंदर एग्जाम में ये सारी प्रोसेस का चार्ट अवेलेबल होता है, फिर भी प्रोसेस काफ़ी लेंथी होती है। तो दिस वीडियो लेक्चर इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस फॉर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, सो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन हमने किया था पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम पैरानाइट्रोटोल्यूइन, यानी कि पैरानाइट्रोटोल्यूइन का हमने ऑक्सीडेशन किया था पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड के अंदर। क्या बनाया था हमने? पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। आप इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इक्वेशन है, वो देख सकते हो। पैरानाइट्रोटोल्यूइन में CH3 ग्रुप का कन्वर्जन हमने किया था COOH ग्रुप के अंदर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 इंटू COOH इन प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 and H2SO4। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना यहाँ से शुरू करूंगी। सबसे पहले आपको ये सारे रिक्वायरमेंट होंगे। प्रोसेस क्या बोलती है हमें लेना है राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क हमें ले लेना है 250 ml का, या फिर मेजरिंग जो आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कुछ इस टाइप का दिखता है, वो भी कई जगहों पे यूज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये या फिर ये कोई भी एक आप ले लीजिए। अभी मैं ले रही हूं आपका राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को आपको रखना है कहाँ पे? आपके वाटर बाथ के अंदर। ठीक है, एक आप पतीला ले लीजिए जिसको आप वाटर बाथ बोलते हो, जिसके अंदर आप ठंडा पानी भर दीजिए। उस पानी के अंदर अगर आइस अवेलेबल हो उस टाइम पे तो थोड़ा आइस डाल दीजिए ताकि आपका पानी ठंडा हो जाए। ये क्यों प्रोसेस कर रहे हैं वो भी देखेंगे हम। तो एक पतीला ले लेंगे, पानी भर देंगे, इसके अंदर आइस डाल देंगे, ठंडा पानी हो गया, यानी कि आपका आइस बाथ यानी कि वाटर बाथ रेडी हो गया। इस वाटर बाथ के अंदर आप ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो है उसको पकड़ लीजिए। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमको 11.5 ग्राम पैरानाइट्रोटोल्यूइन आप वेट करके लाइए, इसको ऐड कर दीजिए इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। बाद में हम 34 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टलाइन K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 जो भी आपकी लैब में अवेलेबल हो वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट। एंड 75 ml ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर। आप मेजरिंग सिलेंडर से 75 ml वाटर जो है वो मेजर करिए और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ऐड कर दीजिए। तो जो पहला स्टेप है उसमें आपको यही बताया गया कि पैरानाइट्रोटोल्यूइन, क्रिस्टलाइन, पोटेशियम या फिर सोडियम डाइक्रोमेट एंड वाटर जो है वो आपको ऐड करना है राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। ठीक है, स्टरर जो है वो अगर आपके लैब में अवेलेबल हो तो आप उसको अटैच कर सकते हो ताकि वो आप उसको मिक्स कर सको। अदरवाइज आप जो है वो आपकी जो ग्लास रॉड होती है उससे भी आप इस चीज को मिक्स कर सकते हो। तो तीनों चीजों को आपने मिक्स कर दिया, पानी ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा आप हिला दीजिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? 41.3 ml कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेके आएंगे कोई भी बीकर में, और 30 मिनट के इंटरवल में आप धीरे धीरे उस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे क्या प्रोसेस लिखा हुआ है कि सेपरेटिंग फनल में लेना है आपको ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और 30 मिनट के इंटरवल में आपको धीरे धीरे ऐड करना है। सेपरेटिंग फनल में क्यों लेना बोल रहे हैं? जब आप सेपरेटिंग फनल में लोगे तब उसका एक कॉक होगा, वो आप थोड़ा सा खोलोगे तो 2-4 ड्रॉप जो है वो आपके RBF में पड़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर आप अपनी सेपरेटिंग फनल रखोगे तो इस फनल में से 2-3 ड्रॉप ही जो है वो एक बार में इस राउंड बॉटम फ्लास्क में पड़ेंगे। तो यही चीज आप मैन्युअली अपने हाथों से भी कर सकते हो। आप बीकर लेके आइए, उस बीकर के अंदर आप अपना H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जितनी क्वांटिटी में लिखा हुआ है वो लेके आइए, ड्रॉप बाय ड्रॉप 2-3 ड्रॉप डालिए, रुक जाइए, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को थोड़ा सा शेक कर दीजिए। 5-10 मिनट के बाद वापस से थोड़ा सा H2SO4 डालिए, 2-3 ड्रॉप, रुक जाइए, वापस से आपके RBF को आपके वाटर बाथ के अंदर ही थोड़ा सा स्टीयर करिए यानी कि शेक करिए। इससे होगा क्या, जैसे H2SO4 आप डालना ऐड करोगे, पैरानाइट्रोटोल्यूइन में जो CH3 ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा COOH ग्रुप में, और
क्योंकि ये एसिड हम डाल रहे हैं तो आपका जो है वो पूरा राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हीट बाहर निकलेगी। तो इस हीट बाहर निकलेगी तब आपका आरबीएफ टूट सकता है। तो इस आरबीएफ को ठंडा रखने के लिए हमने क्या यूज किया, हमारा वाटर बाथ। समझ आए इतनी चीज? तो सारा जो हमारा H2SO4 है वो ऐड हो जाने के बाद हमें क्या प्रोसेस करनी है वो देखिए। When all concentrated H2SO4 has been added and the temperature of the mixture commence to full, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब क्या करेंगे, हम रिफ्लक्स कंडेंसर को ऐड करेंगे, यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर हम रिफ्लक्स कंडेंसर को डाल देंगे। एंड हीट जेंटल बॉइलिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी हाफ एन आवर तक हमें क्या करना है, रिफ्लक्स करना है हमारे वायर कोस के ऊपर। ये जो आपका वाटर बाथ है उसमें से निकाल दीजिए आप अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को। आरबीएफ के ऊपर हमें रिफ्लक्स कंडेंसर जोड़ देना है और राउंड बॉटम फ्लास्क को हाफ एन आवर तक आपको बॉईल करना है। कहाँ पे, वायर कोस के ऊपर। इतनी चीजें समझ में आ गई। हाफ एन आवर के बाद कूल करेंगे इस रिएक्शन मिक्सचर को। कैसे कूल करेंगे, वही आपका जो वाटर बाथ होगा उसके अंदर आप राउंड बॉटम फ्लास्क को रख दीजिए। वो राउंड बॉटम फ्लास्क आपका जो है आरबीएफ वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद पॉर द रिएक्शन मिक्सचर इनटू 200 to 250 ml ऑफ वाटर। ठंडा पानी लेके आइए, उसके अंदर थोड़ा सा आइस डालिए और आपका आरबीएफ वाला जो मिक्सचर है उसको आप पॉर कर दीजिए उस वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर पॉर करने पर आपको थोड़े से जो है वो पीपीटीएस देखने को मिलेंगे। वो होंगे आपका क्रूड पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, जो हमारा ऑक्सीडाइज होके पैरानाइट्रोटोल्यूइन में से जो पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड बना वो आपका मिल जाएगा, आपका पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, जैसे ही आप पानी में डालोगे आपका पीपीटीएस आपको देखने को मिलेगा और उसे आप क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करने पर पानी वाला जो पोर्शन है वो फिल्ट्रेट में निकल जाएगा और आपके फिल्टर पेपर में पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड आपको क्रूड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी। यहां तक था आपका प्रैक्टिकल। अभी यहां तक आपको करना है, नीचे की जो प्रोसेस दी गई है वो आपके जो प्रोडक्ट आई है उसको ज्यादा फिल्टर करने के लिए, ज्यादा जो है वो क्रूड बनाने के लिए और क्रिस्टलाइजेशन के लिए है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ ऐड अबाउट, यहां तक का आपका प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड आपको मिल चुका है। इसको आप क्या करोगे, जो आपका फिल्टर पेपर है उसके अंदर से सारा पानी आप निकाल दो, मॉइस्चराइज जो होगा वो सारा निकाल दो, उसको आप ड्राई करो और वही प्रोडक्ट जो है वो आपको आपकी जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर भर के आपको एग्जामिनर को बतानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिल चुका है। अभी इसी प्रोडक्ट को आगे आपको ट्रीट कैसे करना है तो वो आप देखिए। नाउ ऐड अबाउट 50 ml ऑफ 5% H2SO4 ले लीजिए और उसको आप क्या करोगे, डाइजेस्ट ऑन अ वाटर बाथ, यानी कि एक वाटर बाथ लोगे आप, एक पतीला जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप एक बीकर रख दोगे। इस बीकर के अंदर हम 50 ml 5% H2SO4 लेंगे और उसको हम डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट यानी कि इसको हम गर्म करेंगे। इस वाटर बाथ को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे हमारे बर्नर पे। थोड़ा सा गर्म करोगे तब आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा वो गाढ़ा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, टेक दिस प्रोडक्ट ऑफ एसिड, यानी कि एसिड जब गाढ़ा होता हुआ आपको दिखे तब उसको निकाल दीजिए और उसके अंदर आप ग्लास रोड से थोड़ा उसको शेक करोगे तो जो लम्प्स बने हुए होंगे पीपीटीएस जैसे वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें ट्रीट करना है 5% NaOH सॉल्यूशन अंटिल द लिक्विड बिकम्स अल्कलाइन, यानी कि 90 to 100 ml ऑफ 5% NaOH जो है वो इस एसिड सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 के अंदर आप डालोगे तो क्या बनेगा, आपका बेस प्लस एसिड न्यूट्रल आपका एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड जो हमने प्रोडक्ट बनाई पासेस इनटू दिस सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट आया था पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, इसको हमें कहाँ पे ऐड करना है, ये जो हमने एसिड को डाइजेस्ट किया प्लस इसके अंदर हम जो बेस ऐड कर रहे हैं NaOH 5%, ये वाला NaOH 5%, इसका जो मिक्सचर होगा इसके अंदर हम इस प्रोडक्ट को डाल देंगे। ठीक है, एनी अनचेंज पैरानाइट्रोटोल्यूइन रिमेन, इससे होगा क्या कि आपके प्रोडक्ट में जो
कुछ भी इम्प्योरिटीज होगी, अगर पैरानाइट्रोटोल्यूइन ऑक्सीडाइज होना बाकी बच गया होगा तो वो पैरानाइट्रोटोल्यूइन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा एंड क्रोमियम सॉल्ट आर कन्वर्टेड, यानी कि जो हमने Na2Cr2O7 K2Cr2O7 डाला था स्टार्टिंग में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिक हाइड्रोक्साइड में और सोडियम क्रोमेट के अंदर। ठीक है, तो पैरानाइट्रोटोल्यूइन और जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था सोडियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट वो चेंज हो जाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा प्योर हो जाएगा। अभी क्या ऐड करना है, 1.5 ग्राम ऑफ डीकलराइजिंग कार्बन, यानी कि प्रोडक्ट एसिड और बेस वाला जो आपका बीकर है इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 ग्राम ऑफ डीकलराइजिंग कार्बन। ये डीकलराइजिंग कार्बन क्या करेगा, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका जो कलर आया होगा उसको, उस कलर को वो निकाल देगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट कैसी बन जाएगी, व्हाइट बन जाएगी। इसको आपको क्या करना है, इसके अंदर डीकलराइजिंग कार्बन आपने डाल दिया 1.5 ग्राम और वार्म करना है उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। थोड़ा सा इसको आप बॉईल करिए, 5 मिनट तक उसको स्टीयर करिए एंड फिल्टर कर दीजिए उस सॉल्यूशन को। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे जहाँ पे कार्बन है, और इस वार्म आपका जो सॉल्यूशन होगा उसको आप फिल्टर कर दीजिए, फिल्ट्रेट निकल जाएगा। ऊपर आपका जो फिल्टर पेपर में प्रोडक्ट बचेगा वो आपका होगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। जो आपका क्रूड प्रोडक्ट होगा उसको आप टेस्ट ट्यूब में भर के आपके एग्जामिनर को बता सकते हैं। ये प्रोसेस करने की कोई भी जरूरत नीड नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ऑक्सीडेशन का जो ये पूरा प्रोसेस था वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिडक्शन के ऊपर। ठीक है, रिडक्शन और कैनिजारो रिएक्शन जो है वो बहुत ही इजी रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। aldol कंडेंसेशन, नेक्स्ट अगर मैं जाऊं कैनिजारो रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन पे हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड बनानी है फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड वाया KOH। राइट, बेंजाल्डिहाइड चाहिए होगा, KOH एंड ईथर चाहिए होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले KOH ले लेंगे, कितना ग्राम, 12.5 ग्राम इन अ 250 ml बीकर, और उसके अंदर हम 60 ml पानी डाल देंगे। तो हमें सबसे पहले KOH डालना है और उसके अंदर हम 60 ml वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे विद द यूज ऑफ ग्लास रोड। Now add 20 ml benzaldehyde and cool this reaction mixture and add just water to dissolve any precipitate of potassium benzoate। ठीक है, क्या करेंगे, हम बेंजाल्डिहाइड 20 ml डालेंगे, धीरे धीरे 20 ml बेंजाल्डिहाइड जो है वो हम KOH एंड पानी वाले जो बीकर है उसके अंदर हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। 20 ml जब तक आप डालोगे, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड है, क्योंकि ये आपका KOH है, तो वो हीट इवॉल्व करेगा, तो इसको आपको वाटर बाथ के अंदर रख के जो है वो ये रिएक्शन करवानी होगी। ठीक है, जैसे ही बेंजाल्डिहाइड आपका ऐड हो जाए, थोड़ा सा पानी डालिए। तो अगर आपके कोई भी प्रेसिपिटेट होंगे, बेंजाल्डिहाइड डालने पर पोटेशियम बेंजोएट बनता है, क्योंकि यहाँ पे KOH भी था, तो कोई अगर प्रेसिपिटेट बना हुआ होगा तो पानी डालने पर वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा सा 5-10 ml पानी डाल के आप अगर उसको ग्लास रोड से स्टीयर करोगे तो सारे आपके जो प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इतनी चीज कर दी। नाउ ऐड 90 ml ईथर, यानी कि ये जो हमने दोनों मिक्सचर बनाया एक बीकर के अंदर, उसके अंदर हमें डालना है 90 ml ईथर। स्टीयर वेल, यानी इसको अच्छे से स्टीयर करना है और ट्रांसफर कर देना है सेपरेटिंग फनल के अंदर। जब आप ट्रांसफर करोगे सेपरेटिंग फनल में, तो फनल के अंदर आपको 2 लेयर अलग होते हुए दिखेंगे। एक लेयर जो होगा वो एकदम आपको पानी जैसा क्लियर दिखेगा, और दूसरा लेयर जो होगा ईथर की वजह से, ईथर डालने पर 2 लेयर अलग होते हैं। ठीक है, सेपरेट होते हैं। एक लेयर जो होगा वो आपका क्लियर अल्कलाइन सॉल्यूशन, आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, और दूसरा जो होगा उसके अंदर थोड़े से PBTS आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो ये आपकी सेपरेटिंग फनल कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, और सेपरेटिंग फनल में जब आप इस मिक्सचर को डालोगे ईथर डालने के बाद, तो आपको 2 टाइप के लेयर जो है वो अलग होते हुए दिखेंगे। आप क्या करोगे, इसके नीचे यहाँ पे बीकर रख दोगे, और धीरे धीरे जैसे ही दोनों लेयर सेपरेट हो तो एक लेयर को आप इस बीकर के अंदर डाल दो। ठीक है, और क्योंकि एक लेयर जो है वो बीकर में ट्रांसफर हो गया, यहाँ से आपको कॉक जो है वो थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, तो एक लेयर जो है वो बीकर में ट्रांसफर हो गया। दूसरा एक साफ बीकर लेके आइए जिसके अंदर ये वाला जो ऊपर वाला लेयर होगा वो आप ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों लेयर जो है वो आप सेपरेटिंग फनल से
अलग कर दीजिए। नाउ कलेक्ट क्लियर अल्कलाइन सॉल्यूशन। जो आपका क्लियर अल्कलाइन सॉल्यूशन बचेगा उसके अंदर आपको क्या डालना है, कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर आपका जो है वो एसिडिफाई होना चाहिए पूरा सॉल्यूशन। ये जो क्लियर अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसके अंदर HCl डालने पर वो एसिडिक होना चाहिए। वो एसिडिक कैसे होगा, आप कैसे चेक करोगे, तो लिटमस पेपर को अगर आप थोड़ा आप HCl डालो, लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करो, अगर वो रेड कलर का हो जाएगा तो एसिडिक आपका हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन वो एसिडिफाई हो चुका है ऐसा इंडिकेट करेगा। तो जब तक आपका लिटमस पेपर रेड कलर का नहीं बनता, आपका जो HCl है वो और रिक्वायरमेंट है और थोड़ा डालते रहिए। देन एसिडिफाइड सॉल्यूशन इज कूल, यानी कि HCl डाल दिया आपने, एसिडिफाई हो गया, उसके बाद आपको उसको कूल करना है और सेपरेट कर देना है बेंजोइक एसिड इज फिल्टर एंड क्रिस्टलाइज फॉर्म हॉट वाटर। यानी कि HCl डालने पर आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिफाई हो गया, उसको आप थोड़ा सा कूल करिए, यानी कि आप एक पतीला लेके आइए, पानी लीजिए, उसके अंदर वाटर बाथ बनाइए और थोड़ा सा उसके अंदर आइस भी डाल दो। और आइस के ऊपर जब आप अपना एसिडिफाई सॉल्यूशन रखोगे जो आपने बीकर में लिया होगा, तो वो आपके प्रेसिपिटेट बिल्ड करेगा। और वो प्रेसिपिटेट किस चीज के होंगे, बेंजोइक एसिड के होंगे। तो अगर आप उस बीकर वाले सॉल्यूशन को आप फिल्टर करोगे तो फिल्ट्रेट निकल जाएगा और बेंजोइक एसिड के जो प्रेसिपिटेट होंगे वो आपको अलग मिल जाएंगे। अगर आपको उसको रिक्रिस्टल करना है तो उसी क्रूड प्रोडक्ट को आप पानी के अंदर डालिए, उसको आप टेस्ट ट्यूब को थोड़ी सी गर्म करिए, यानी कि पानी अंदर का गर्म हो जाएगा, हॉट वाटर हो जाएगा। और अगर आप उसको हॉट वाटर और जो आपका बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, उसको आप आइस में डाल दो तो वो वापस से आपके रिक्रिस्टल जो है वो आपको क्रिस्टल वापस से मिलेंगे, यानी कि रिक्रिस्टलाइज होंगे। सो आई होप आपको कैनिज़ारो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, प्रोसेस। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, KOH के अंदर पानी डाल देना है और उसको आप वाटर बाथ में रखिए, क्योंकि KOH जो है वो हीट इवॉल्व करता है। KOH के अंदर पानी डाल देने के बाद बेंजाल्डिहाइड डाल दीजिए, ये दोनों मिक्स हो जाने के बाद 90 ml ईथर डाल दीजिए। ईथर डालने पर आप सेपरेटिंग फनल में लोगे, 2 लेयर सेपरेट होंगे, दोनों लेयर को आप अलग अलग बीकर में ले लो, आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। उस क्लियर सॉल्यूशन के अंदर आप एसिड डाल दो, तब तक एसिड डालो जब तक आपका जो लिटमस पेपर है वो रेड नहीं हो जाता। ठीक है, रेड हो जाए, एसिडिफाई होगा, थोड़ा सा कूल करिए उसको और फिल्टर कर दीजिए। फिल्टर हो जाने के बाद फिल्ट्रेट को निकाल दीजिए, ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट आएगी वो आपका बेंजोइक एसिड होगा। सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन आपकी यहाँ पे खत्म होती है। अभी हम डिस्कस कर लेंगे रिडक्शन को। रिडक्शन, हाँ रिडक्शन यहाँ पे है। चलिए रिडक्शन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं मेटाफिनिलीन डायमाइन फ्रॉम मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन जो होता है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर आप इसका रिडक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ टीन मेटल NaHCl, तो ये जो NO2 ग्रुप है दोनों वो एमिनो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे मेटाफिनिलीन डायमाइन। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, टीन मेटल चाहिए होगी, कॉन्सेंट्रेट HCl, NaOH सोल्यूशन चाहिए होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है वो आप फ्लास्क ले लोगे, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर RBF के अंदर हमें रिफ्लक्स कंडेंसर ऐड करना है। रिफ्लक्स कंडेंसर ऐड करने से पहले मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन 5 ग्राम आप ले लो, इसके अंदर 20 ग्राम टीन डाल दो, मेटल आएगी आपकी टीन की, वो डाल दो। 50 ml कॉन्सेंट्रेट HCl इन स्मॉल इंस्टॉलेशन ऑफ 5 ml एट अ टाइम, यानी कि आपने एक RBF ले लिया, इस RBF के अंदर आपने डाइनाइट्रोबेंजीन ले लिया 5 ग्राम, इसके अंदर आपने टीन ले लिया, टीन मेटल 50 ग्राम ले लिया। 50 ml कॉन्सेंट्रेट HCl आप एक बीकर में लेके आओगे, 5 ml डालोगे, रुक जाओगे, थोड़ा सा इसको शेक करोगे इस RBF को, 1-2 मिनट के बाद वापस से 5 ml डालोगे, वापस से RBF को आप शेक करोगे। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट HCl डाल रहे हैं तो हीट इवॉल्व होगी, तो राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो टूटने की संभावना रहती है। इसीलिए हम जब भी कॉन्सेंट्रेट HCl या फिर H2SO4 डालते हैं तो धीरे धीरे डालते हैं, 5 ml एट अ टाइम। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितना करना है, 5 ml करना है एट अ टाइम। एक टाइम पे आप 5 ml ही डालोगे, रुक जाओगे, 2-3 मिनट के बाद वापस से 5 ml डालोगे। ऐसे करके आपको 50 ml पूरा कंसेंट्रेट HCl जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। हो गया ऐड यहाँ पे।
When all the acid has been introduced, complete the reduction by heating on a water bath for 2 hours. यानी कि जब सारा H2 concentrated HCl डाल दो, तब एक वाटर बाथ के अंदर इस RBF को प्लेस कर दो और इसके अंदर आप क्या डाल दो, रिफ्लक्स कंडेंसर ऐड कर दो और उसको आप हीट करोगे इन वाटर बाथ फॉर 2 आवर्स. यानी कि इस वाटर बाथ को आप गर्म करने रख दो 2 आवर्स तक. रिफ्लक्स कंडेंसर कैसे आप लगाते हो, ये देखिए, ये वाटर बाथ में यहाँ पे हमने ले लिया है, ये आपका RBF हो गया. रिफ्लक्स कंडेंसर हम कुछ इस टाइप से लगाते हैं. ऊपर का जो है वो आप बाहर निकाल सकते हो, नीचे का जो है वो नल के साथ लगा सकते हो. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स में प्रोसेस किया है हमने. लैब में क्या देखा था, ऊपर वाला जो नोब होगा वो हम पानी निकलने के लिए डालेंगे और नीचे वाला जो नोब होगा वो हम नल में डालेंगे, यानी कि आपके वाटर टैप के अंदर, नीचे का नल के साथ, ऐसा हमने याद रखा था. तो नीचे वाला जो पाइप होगा वो हम नल के साथ यहाँ पे टैप के साथ डाल देंगे. तो इतनी चीज करेंगे और हम 2 आवर्स तक इसे क्या करेंगे, फॉर 2 आवर्स इसको हीट करेंगे. क्या, वाटर बाथ, इसके अंदर हमारा RBF जिसके साथ ये रिफ्लक्स कंडेंसर लगा होगा. नाउ एड 150 ml ऑफ वाटर, हीट नियरली टू बॉइल, यानी कि ये 2 आवर्स हो जाए, निकाल दीजिए रिफ्लक्स कंडेंसर को. इस RBF के अंदर हम डाल देंगे 150 ml ऑफ वाटर. ठीक है, पानी डाल दीजिए और जब तक पानी बॉईल नहीं होता तब तक वायर गोज के ऊपर आप अपने RBF को हीट करेंगे. हीट करने के बाद ट्रांसफर कर देंगे RBF के अंदर जितना भी मास है उसे आप ट्रांसफर कर देंगे एक बीकर के अंदर. इस बीकर के अंदर ऐड करने पर आपका जो पूरा सॉल्यूशन होगा उसके अंदर हम H2S गैस पास करेंगे. समझ आई इतनी चीज. ये जो आपका 2 आवर्स तक आपने वाटर बाथ है उसके अंदर आपने गर्म कर दिया. 2 घंटे खत्म होने पर कंडेंसर निकाल दीजिए, RBF ले लीजिए बाहर. उस RBF के अंदर 150 ml पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद क्या करेंगे, जितना भी आपका मास है वो सारी चीजें हम बीकर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे. बीकर के अंदर ट्रांसफर करने के बाद हम इसके अंदर H2S गैस पास करेंगे. बीकर में H2S गैस पास करने पर 3 सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे ब्लैक कलर के. वो जो है वो हमें निकाल देने. हमें टीन जो है वो हमारे प्रोडक्ट में नहीं चाहिए. टीन हमने क्यों डाला, रिडक्शन के लिए डाला. तो टीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H2S गैस पास करेंगे. गैस पास करने पर प्रेसिपिटेट ब्लैक कलर के आपको मिलेंगे 3 सल्फाइड के. मिल गए प्रेसिपिटेट. जैसे ही प्रेसिपिटेट आने लगे आप H2S गैस पास करना बंद कर दीजिए. अभी इस बीकर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-3 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन आधे घंटे तक अगर आप ऐसे ही अपनी रैक पर खड़ा रखोगे बीकर को तो 3 सल्फाइड के जो प्रेसिपिटेट होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे. इसके बाद आप क्या करोगे, पूरे मिक्सचर को आप फिल्टर कर लोगे तो फिल्टर पेपर में ऊपर आपको फनेल में क्या दिखेगा, 3 सल्फाइड के प्रेसिपिटेट दिखेंगे. उसको आपको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि हमें 3 सल्फाइड के प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए. तो यही चीज बोली है, फिल्टर ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ 3 सल्फाइड. ठीक है, 2-3 घंटे तक आपने उसको रखा, आधे घंटे तक रखा स्टैंड बाय. जो PPTS होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे. फिल्टर करोगे, फिल्ट्रेट ले लीजिए जो आपके काम का है. फिल्टर पेपर के ऊपर जो आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे वो 3 सल्फाइड के होंगे, निकाल दीजिए. जो फिल्ट्रेट आपका आया लिक्विड होगा वो, उसके अंदर आप 10% NaOH सॉल्यूशन डाल दीजिए जब तक वो अल्कलाइन नहीं हो जाता. अल्कलाइन कब होगा, जब आपका ब्राउन PPTS बनना शुरू होंगे. तो NaOH आपको तब तक डालना है जब तक ब्राउन PPTS नहीं आते. ब्राउन PPTS आ गए तब आप NaOH डालना बंद कर दीजिए और उसको आप फिल्टर कर दीजिए. फिल्ट्रेट अब निकाल दीजिए. ऊपर जो ब्राउन PPTS फिल्टर पेपर में बच जाएंगे वो होंगे आपके मेटाफिनिलीन डाइएमाइन के. ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गई होगी. करना कुछ भी नहीं है, आप RBF ले लीजिए, इसके अंदर आप 5 ग्राम ऑफ मेटाडाइनाइट्रो बेंजीन ले लीजिए, टीन ऐड कर दीजिए, 50 ml कॉन्सेंट्रेट HCl धीरे धीरे डालना है. 5 ml डालिए, रुक जाइए, शेक करिए, 2-3 मिनट के बाद वापस से 5 ml डालिए. ऐसे करके पूरा 50 ml HCl डाल देना है. उसके बाद क्या करेंगे, कंडेंसर ऐड करेंगे. 2 आवर्स तक वाटर बाथ के ऊपर आप उसको गर्म करोगे. राइट, गर्म करने के बाद 150 ml पानी डाल दीजिए इस पूरे मिक्सचर के अंदर. जितना भी मास है उसको आप बीकर में डाल दीजिए. H2S गैस पास करिए ताकि आपके ब्लैक PPTS ऑफ 3 सल्फाइड मिलेंगे. उस ब्लैक PPTS को नीचे आप थोड़ा जमा होने दीजिए आधे घंटे तक और उसको फिल्टर कर दीजिए. फिल्टर पेपर में आएंगे आपके 3 सल्फाइड के ब्लैक PPTS रिजेक्टेड.
नीचे का जो आपका मिलेगा फिल्ट्रेट, उसके अंदर आप ऐड करोगे 10% NaOH। इस 10% NaOH के सॉल्यूशन को आपको कब तक डालना है, जब तक आपके ब्राउन पीपीटीएस नहीं आ जाते बीकर में। ब्राउन पीपीटीएस आ गए यानी कि आपका मेटाफिनिलीन डायमाइन बन चुका है। उसको लेने के लिए आपको इसको पूरा वापस से फिल्टर कर दीजिए, फिल्ट्रेट निकल जाएगा, फिल्टर पेपर में ऊपर आपके ब्राउन पीपीटीएस मिल जाएंगे। सो आई होप आपको तीनों रिएक्शन जो है, तीनों यूनिट प्रोसेस है, उसकी जो प्रोसेस है अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप और कोई भी डाउट है आपके, और कोई भी रिएक्शन है, और कोई भी टॉपिक है जो आपको समझना है थ्रू माई वीडियो लेक्चर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट इन नियर फ्यूचर। सो या मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।